नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी वर्तनी का प्रैक्टिस सेट। यह हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज का 26वां वीडियो है। यदि आपने एक भी वीडियो मिस किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और अन्वेषण। तो इसमें देखिए आपका जो अन्वेषण होता है ना, वो आपका ऑप्शन ए में जो है अन्वेषण इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी और जाह्नवी। तो देखिए आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो जाह्नवी होता है ना, उसमें हमेशा आधा ह होता है और पूरा न रहता है, और वहाँ पे बड़ी की मात्रा रहती है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपका जाह्नवी वाला ऑप्शन जो आएगा वो कभी गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। जाह्नवी जो ऑप्शन सी में है इस प्रकार से लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधिपतन, अधपतन और आधपतन में कौन सा शुद्ध है वह पूछ रहा है। तो इसमें देखिए जो आपका अधपतन है ना, यह शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि अधोपतन, अधिपतन और आधपतन नहीं होता है। जो शुद्ध होता है वो अधपतन ही होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कृपा का शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। कह रहा शुद्ध वर्तनी का चेंज कीजिए। ऑप्शन है कृप, कृपा। देखिए यहाँ थोड़ा मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे या नहीं रहेगा, पा रहेगा, ठीक है ना, कृपा और कृपा। तो देखिए ऑप्शन सी में जो कृपा है वो अशुद्ध है, बी में जो है अशुद्ध है और ए में जो है अशुद्ध है। आपका कृपा हमेशा ऑप्शन डी में है, इस प्रकार लिखा जाता है, हमेशा क पे री की मात्रा लगती है, ठीक है ना, कृपा, ये शुद्ध है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपका तरुण का वर्तनी पूछ रहा है। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है तरुण, 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 तरुण। तो जो आपका ऑप्शन बी में है ना तरुण, ये शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। जो ऑप्शन सी में है ना अपकीर्ति, ये अशुद्ध है, डी वाला भी अशुद्ध है और ए वाला भी अशुद्ध है, क्योंकि आप कीर्ति लिखते हैं ना, कीर्ति में छोटी की मात्रा रहती है, कीर्ति, कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं होता, कीर्ति। और आप ऐसे जानते ही हैं। तो अपकीर्ति हमेशा इस प्रकार से लिखी जाती है, जो ऑप्शन बी में है, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत्युंजय। तो जो आपका ऑप्शन सी वाला है ना मृत्युंजय, ये वर्तनी शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, हमने वर्तनी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी दोनों का प्रैक्टिस कराया हुआ है, जिसमें हमने 50 से ऊपर शब्दों को कवर किया है। तो आप जाकर उसको देख लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वर्तनी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर करके ही याद करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो जो आपका ऑप्शन बी वाला है ना, ये शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध है, क्योंकि अस्पृश्यता इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी और शताब्दी। तो जो ऑप्शन डी में है ना शताब्दी, ये शुद्ध वर्तनी है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। शताब्दी हमेशा इस प्रकार से लिखी जाती है। देखिए वर्तनी शुद्धि का आपका एक सीधा सीधा फंडा है कि आप वर्तनी को शुद्ध बोलना सीख जाइए। जैसे आप जब शब्दों को शुद्ध उच्चारण करेंगे ना तो शुद्ध आराम से पहचान जाएंगे। जो प्रश्न हम गलत करते हैं वो हम शुद्ध उसका उच्चारण नहीं करते हैं, इस वजह से वह गलत होता है, ठीक ना। जैसे अहिल्या शब्द है, अब हम लोग अहिल्या अहिल्या कहते हैं, लेकिन वो अहिल्या अशुद्ध है। शुद्ध उसका क्या होता है, हमने प्रैक्टिस में उसमें कराया था, उसका शुद्ध होता है अहल्या, ऐसे लिखा जाता है अहल्या, और हम लोग बोलते हैं अहिल्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। तो देखिए जो आपका ऑप्शन बी में है ना अस्थाई, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो जो आपका ऑप्शन सी में है ना, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, आशीर्वाद होता है और बाकी तीनों अशुद्ध है। लोग गलती क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जैसे आशीर्वाद को बोलते हैं लोग आशीर्वाद, लिखते हैं आशीर्वाद। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये लोग ज़्यादा लिखते हैं, किसी से भी कभी आशीर्वाद लिखिए फटाक दे लिख देता है, जो कि अशुद्ध है। आशीर्वाद होता है, जब शुद्ध बोलिए आशीर्वाद, तो रोज जो आधा र लगता है उसका उच्चारण जिस शब्द पे जिस व्यंजन पे लगता है उसके पहले होता है। जब वह पे लगेगा तभी ना आशीर के बाद र आएगा। तो इसको आप ध्यान से जानते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन है वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि। तो जो ऑप्शन डी में है ना वो आपका शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध है, क्योंकि वाल्मीकि में हमेशा क पे छोटी की मात्रा रहती है, वाल्मीकि होता है। ऑप्शन डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है उरीड़, उरीड़, उईन, उरीड़ी। जो आपका ऑप्शन बी में है ना उरीड़, यह शुद्ध वर्तनी है और बाकी तीनों अशुद्ध है। हमेशा उरीड़ इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष और त्रदोष। जो ऑप्शन बी में है ना त्रिदोष, ये शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध है। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुष्कर्म और दुष्कर्म। जो आपका ऑप्शन सी वाला है दुष्कर्म, ये शुद्ध वर्तनी है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। दुष्कर्म हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाता है। आप एक बात ध्यान दीजिए इसमें कि जो खट्टी सा होता है ना वो आधा होता है, और कर्म तो सब लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, कर्म, और दू पे छोटी की मात्रा रहती है। दुष्कर्म हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार परीक्षा में आया है और अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष और चरमोकर्ष। जो आपका ऑप्शन ए में है ना ये शुद्ध वर्तनी है और बाकी तीनों अशुद्ध है। देखिए एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि हमेशा जो र रहता है वो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। आप बस ध्यान बैठा लीजिए, जो चरमोत्कर्ष का रहेगा जो र वो बड़ा रहेगा, चरमोत्कर्ष होता है। और तो आपका ये तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है कवयत्री, कवियत्री, कवियत्री और कवित्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बहुत बार कवित्री का जो प्रश्न पूछता है परीक्षा में वर्तनी शुद्धि वाले में। देखिए जो कवयित्री होता है क्या होता है, जो कवित्री शब्द है ना कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। ऐसे बोलिए कवित्री, कवित्री 2-3 बार जब बोलेंगे ना ऑटोमेटिक आपका अभ्यास हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो लिखा है कवित्री ये शुद्ध वर्तनी है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए में है ना शुश्रूषा ये शुद्ध वर्तनी है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है इन शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, रचयिता। तो देखिए अशुद्ध वर्तनी तो आपका आकांक्षा शुद्ध वर्तनी ये तो होगा नहीं, वाल्मीकि भी शुद्ध वर्तनी हमने ऊपर भी अभ्यास किया है ये भी होगा नहीं, और जो देखिए कुमुदनी होता है कुमुदनी नहीं होता, ठीक ना, ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जो आपका रचयिता है ये भी शुद्ध वर्तनी ये भी होगा नहीं। कुमुदनी आपका इस प्रकार लिखा जाता है कुमुदिनी होता है, ठीक है ना, कुमुदिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है पुरस्कार, देखिए तो पहले ही गलत हो गया। फिर शताब्दी, औदार्य और आधर्मी। देखिए
आपका पुरस्कार भी गलत है क्योंकि पुरस्कार होता है। शताब्दी आपका शुद्धवर्तनी है। औदार्य भी गलत है क्योंकि औदार्य होता है औ की मात्रा रहती है, ठीक ना, औ की मात्रा रहती है। और अधर्मी होता है, आधर्मी नहीं, ये भी अशुद्ध है। ऑप्शन बी में जो शताब्दी है ये शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21, कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन है सारांश, सारांश, सारांश और सारांश। देखिए जो आपका ऑप्शन डी वाला है ना, सारांश, ये शुद्धवर्तनी है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं क्योंकि सारांश हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, कह रहा है शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आविष्कार, अभिष्कार, आविष्कार, आविष्कार। देखिए जो आपका आविष्कार होता है ना, जो ऑप्शन ए में है ये शुद्ध है, इस प्रकार से आविष्कार लिखा जाता है और बाकी जो तीनों है ना ये अशुद्ध वर्तनी है। हमेशा ध्यान दीजिए कि आविष्कार में आ तो बोल ही रहे हैं, आविष्कार जब शुद्ध बोल रहे हैं आविष्कार, तो बस ध्यान देना क्या इसमें है कि जो खट्टी सा होता है वो आधा होता है और वह पे छोटी की मात्रा होती है, ठीक ना, वह पे छोटी की मात्रा होती है और जो खट्टी सा है वो आधा होता है। बस इतने ध्यान दीजिए, आपका आविष्कार हमेशा शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध होगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, कह रहा है शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और बहुव्रीहि। जो आपका ऑप्शन ए में है ना बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि समास होता है ना, तो हम लोग हमेशा क्या कर देते हैं कि बहुव्रीहि लिख देते हैं, वो व्रीहि नहीं होता है, बहुव्रीहि होता है, वह होता है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक और व्यावसायिक। देखिए जो आपका ऑप्शन डी वाला है ना व्यावसायिक, वो शुद्ध है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। व्यावसायिक होता है, ठीक ना, ऑप्शन डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अनाधिकार, अनाधिकर, अनधिकर और अनधिकार। देखिए प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, जो होता है ना अनधिकार, ये शुद्ध है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं, अनधिकार होता है। और एक प्रश्न है आपका जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है कि शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है श्रीमती, श्रीमती, श्रीमत और श्रीमती। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।